हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों अपनाया गया या कैसे शुरू हुआ, कैसे इस नतीजे पे पहुँचे कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं। महात्मा गांधी की एक फेमस बुक जो 1909 से ही एक मैगज़ीन है वो जो छपती आ रही थी, हिंद स्वराज करके, तो उसमें महात्मा गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल को हम सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेशन करते हैं इंडियंस लोग। इसी वजह से वो लोग यहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए हैं और इस लेवल तक पहुँचा पाए हैं। ये इनका कोऑपरेशन ही सर्वाइवल का एक ज़रिया बना है। अगर इनको हम कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो इनका सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। और यदि इंडियंस कोऑपरेट करने से मना कर देंगे ब्रिटिश रूल को तो वो विद इन अ ईयर ही कोलैप्स हो जाएगा और अल्टीमेटली हम स्वराज को अचीव कर पाएंगे। बट हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम ए मूवमेंट? परंतु ये नॉन कोऑपरेशन जो है वो मूवमेंट कैसे बनेगा? आइडिया अच्छा है, पर इसको आंदोलन में कैसे चेंज किया जा सकता है? तो गांधी जी ने इसके लिए एक प्रपोजल रखा है। गांधी जी मूवमेंट के बारे में कहते हैं कि ये स्टेजेस में हम अनफोल्ड करेंगे, शुरुआत करेंगे इसकी स्टेजेस में। तो पहली स्टेज क्या होगी कि हम सरेंडर करेंगे टाइटल्स को, जो उपाधियाँ दी गई हैं, राव बहादुर की, सर की, ऐसी बहुत सारी उपाधियाँ दी जाती थी सरकार की तरफ से, उनको रिटर्न कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। और दूसरा, बॉयकॉट करेंगे सिविल सर्विसेज को, मतलब मना कर देंगे। बॉयकॉट मतलब रिफ्यूज़ करना। सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल, फॉरेन गुड्स, इन सब चीज़ों को हम मना कर देंगे। और जब ये सारी चीज़ें मना होंगी तो अंग्रेजी सरकार रिप्रेशन करेगी, दबाने की कोशिश करेगी, दबाव डालेगी कि नहीं आपको ये सब करना पड़ेगा। तो उस समय सेकंड स्टेज में गांधी जी कहते हैं कि हम फुल फ्लेज एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाएंगे। हम हर तरीके से, हर कोई मना कर देगा कोऑपरेट करने से। वो एक लेवल होगा, अल्टीमेट लेवल, एंड देन हम अचीव करेंगे 1 साल के अंदर अंदर ही स्वराज को। तो इसके लिए 1920 में पूरी समर आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट महात्मा गांधी और शौकत अली टूर करते हैं एक्सटेंसिवली, मोबिलाइज करने के लिए पॉपुलर सपोर्ट को इस मूवमेंट के लिए। बट कांग्रेस में खुद ही कुछ लोग इस बात को लेके बड़े असमंजस में थे, परेशान थे कि ये प्रपोज़ल काम करेगा कि नहीं। वो इस बात के अनिच्छुक थे, रिलक्टेंट थे कि हम बॉयकॉट करें तो आगे आने वाले काउंसिल के इलेक्शंस हैं जो स्केड्यूल्ड किए गए हैं नवंबर 1920 में। तो ये इसलिए भी चाह रहे हैं कुछ कांग्रेस के लीडर कि थोड़ी बहुत बात तुम्हारी मानी जा रही है। वो भी यदि हम ऐसा करेंगे तो इन एनी केस कि अगर पॉपुलर वायलेंस हो गई जैसे पहले भी हुआ तो गांधी जी ने पूरा मूवमेंट वापस ले लिया, क्योंकि वो नॉन वायलेंट तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि पॉपुलर वायलेंस हो जाए, इतनी सारी भीड़ और इतने बड़े लेवल पे यदि होगा तो देर आर चांसेस कि वायलेंस हो जाए। तो उस समय तो मूवमेंट वापस ले लिया जाएगा गांधी जी द्वारा और चीज़ें फिर से ख़राब हो जाएंगी। जो थोड़ा बहुत काउंसिल इलेक्शंस में सपोर्ट मिला है इंडियंस को, वहाँ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठने का और बजट डिस्कशन का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों को लेके दे वर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो इसीलिए सितंबर और दिसंबर के बीच में इंटेंस टसल चलती रहती है कांग्रेस के बीच, और ये दिखती है कि कोई भी एक मीटिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते हैं सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स मूवमेंट को लेके। बट फाइनली हम देखते हैं कि कांग्रेस सेशन होता है एक नागपुर में दिसंबर 1920। तो दिसंबर और सितंबर के दोनों ही सेशंस कांग्रेस के इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हम मैप में देखेंगे तो इसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि ठीक है, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडोप्ट करते हैं और लेट्स गो फॉर इट, देखते हैं क्या होता है, और पॉजिटिवली ही वो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सेशन ये नॉन कोऑपरेशन के दो हैं, कलकत्ता के सितंबर 1920 और नागपुर का दिसंबर 1920। मैप में ये पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, ये मैप अच्छे से देख लें, याद कर लें। अब आगे के लिए देखते हैं कि हाउ डिड मूवमेंट अनफोल्ड। ये मूवमेंट शुरू कैसे होता है? ठीक है, आइडिया दे दिया, बट इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका अभी तक नहीं देखा है, कैसे होगा वो देखेंगे। इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन लोग लेते हैं, क्योंकि लेवल बड़ा चाहिए। अगर
हिंदू मुस्लिम तो हमने जान लिए, बट उनमें भी कौन लोग, जैसे पहले रोलट सत्याग्रह में हमने क्या देखा था कि सिर्फ सिटीज़ और टाउन के लोग ही थे, इसीलिए बहुत मास मूवमेंट का वो एक सत्याग्रह नहीं बन पाया, मूवमेंट नहीं बन पाया और वो फेल भी हो गया। तो अब क्या चेंजेस किए जाएंगे, कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन? और यदि वो पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स उस नॉन कोऑपरेशन आइडिया को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं और उसको कैसे अप्लाई करते हैं? तो ये सब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।